अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है बस। ओके, चलो जिसने आना था आगे हम स्टार्ट कर लेते, ठीक है? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, अच्छा चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट राइटिंग की डेफिनेशन क्या है, ठीक है? तो कंटेंट राइटिंग की डेफिनेशन है, कंटेंट राइटिंग इज लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ कंटेंट और अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग रिक्वायर्स इन डेप्थ नॉलेज एंड ग्रेट स्किल्स. The success of any write-ups depends on authenticity and quality of the content. Content writing does follow a specific format. अच्छा, कंटेंट राइटिंग जो है वो और राइटिंग की तरह है, ठीक है? जो डीप नॉलेज चाहिए होती है, जिसमें जिसमें डीप स्टडी चाहिए होते हैं, ठीक है? और जो राइटर्स, जो अच्छे राइटर्स होते हैं, काइंडली अपना माइक म्यूट कर लीजिए जिन्होंने खोला हुआ है। हाँ हाँ, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस आवाज आ सर, रही है? आप आ रही है। अच्छा, तो इट शुड कन्वे द थीम एट द बिगनिंग इटसेल्फ. इसका मतलब ये है कि जो थीम हो, ठीक है, जो उसका मेन पर्पस हो, जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, जो राइटिंग आप कर रहे हैं, वो बिगनिंग में आप लिखे तो अच्छा रहेगा. क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप लोग बिगनिंग में उस राइटिंग का, उस राइटअप का थीम लिखेंगे, ठीक है, जो राइटर है, जो ऑडियंस है, जो रीडर है ना, वो शुरू में ही पढ़ लेगा, उसको पता चल जाएगा ये कंटेंट किस बारे में है और किस बेस पे है, ठीक है? तो अगर आप लोग पहले से थीम डालेंगे तो उनको उसको पढ़ने में आसानी होगी. अगर आप लोग पहले से थीम नहीं डालेंगे तो उसको पूरा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और आपको पता है कि आज लोग पूरा कंटेंट नहीं पढ़ते, उगता जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप लोग उसका थीम पहले से ही कर लेंगे, लिख लेंगे शुरू में, तो उनके लिए इजी होगा कि वो इसको वो लगा सके कि जो कंटेंट है वो किस बेस पे या किस टॉपिक पे, ठीक है? यूज सिंपल इस impersonal स्टाइल 50 seconds to grab visitor audience attention. अच्छा, इसका मतलब ये कि देखें, हम जैसे कोई वो लिखते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, या हमारी कोई स्लाइड्स होती है, पीपीटी में हो या जो भी हो, ठीक है? हम उसमें बहुत सारी गुलकारियाँ करते हैं. गुलकारी का मतलब ये कि हम उसका जो स्टाइल है, जो फ़ॉन्ट है, वो भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है? उसका जो बोल्ड भी कर लेते हैं, इटालिक भी कर लेते हैं, लेकिन नहीं, इसमें कंटेंट राइटिंग में आपका जितना सिंपल होगा, ठीक है, जितने आप एक प्यारे वे में करेंगे, उतना ही ये एक इफेक्टिव और क्वालिटी कंटेंट होगा. इसमें ये जो गुलकारी वगैरह होती है ना, ये नहीं करें, ठीक है? अच्छा, इम्पर्सनल स्टाइल ये है कि जो आम रूटीन में आप लोग राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह स्टाइल होना चाहिए. जैसे आप जब कंटेंट राइटिंग आप करें, कंटेंट आपसे कोई मांगे तो उसका जो टाइम रोमन वगैरह हो गया, ये होता है, ठीक है?
उसका साइज वगैरह, उसका फ़ॉन्ट वगैरह सिंपल अच्छा सा होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, Yes, sir. बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, ठीक है? आप लोग जब पहले राइटिंग शुरू करें तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके ज़हन में होने चाहिए, ठीक है? सबसे पहले तो ये है कि आइडेंटिफाई द गोल ऑफ कंटेंट। आइडेंटिफाई द गोल ऑफ कंटेंट का मतलब ये है कि जब आपको कोई टॉपिक दिया जाए, ठीक है? आप उस पे सोचें, इसका गोल गोल क्या है, इसका मेन कंक्लूजन क्या है, इसका जो पर्पस है वो क्या है, ठीक है? जब आप लोग इसका गोल आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपके माइंडसेट में एक गोल उसका क्लियर हो जाएगा, तो आप एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। देखिए, अब कोई आपको टॉपिक दिया जाए कंटेंट लिखने के लिए दिया जाए, ठीक है? आपको उसका गोल ही ना पता हो, आपको उसका मकसद ही ना पता हो, तो आप बस लिखते जाएंगे, वो एक आम राइटिंग होगी, ठीक है? लेकिन इसके बरक्स अगर आप लोग उस गोल को, उस पर्पस को आप लोग पहले से ही ज़हन में आइडेंटिफाई कर लेंगे या डाल लेंगे, तो आपका एक कंटेंट जो होगा एक स्मूथ वे और एक क्वालिटी कंटेंट होगा, ठीक है? अच्छा, थिंक लाइक यू आर रीडर। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा कंटेंट, ऐसा टॉपिक मिल जाता है कि आपको रीडर की तरह सोचना पड़ता है, एक कंटेंट राइटर की तरह नहीं, ठीक है? काइंडली ये जो स्क्रीन पे जो राइटिंग कर रहे हैं, काइंडली ये मत करें, ठीक है? तो थिंक लाइक यू आर रीडर का मतलब ये है कि आप ऐसे इमेजिन करें, आप रीडर है, आप नहीं दिए हुए हैं, ठीक है? तो अगर आप लोग ऐसा रीडर की तरह सोचेंगे, तो अब जब आप कंटेंट लिखेंगे तो आपको उस तरह वे ऑफ थिंकिंग के साथ लिखेंगे कि रीडर क्या मांग रहे हैं, ठीक है? उसके पॉइंट्स क्या है, उसका मेन मकसद क्या है, ठीक है? तो तब आप लोग एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। अगर आप लोग एक एज अ कंटेंट राइटर सोचेंगे, तो आप उतना इफेक्टिव या क्वालिटेटिव कंटेंट नहीं लिख सकते, ठीक है? गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस का मतलब ये है कि जब आप कोई कंटेंट लिखे तो ऐसी जगह पे बैठे, ठीक है? जहाँ कोई शोर वगैरह ना हो, जहाँ कोई हल्ला-गुल्ला ना हो, क्योंकि जब आप लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं तो उसमें मेन चीज़ फोकस चाहिए होता है, ठीक है? जब आप फोकस्ड होंगे तब ही आप एक क्वालिटी कंटेंट लिख सकते हैं। नहीं, अगर आप लोग फिर इधर ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ बच्चे शोर कर रहे हैं और टीवी वगैरह लगा हो, तो आपको कंटेंट आपका वो क्वालिटेटिव नहीं होगा और आप लोग बार-बार डिस्टर्ब भी होंगे, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? काइंडली अगर माइक नहीं खोल सकते आप लोग, वो करें, जी उसमें सर, बता क्लियर। दें। अच्छा, बाकी सबको सिर्फ एक ही बोल रहा है। यहाँ तकरीबन 12 लोग हैं। जी, जी सर क्लियर है। अच्छा, सिर्फ 2 को ही क्लियर है? ओके, अच्छा। व्हेन यू आर राइटिंग, जब आप राइट करें तो राइटिंग शुरू करें कंटेंट, तो ये कुछ बातें हैं, इसको ज़हन में रखें। पुट कंक्लूजन्स एट द बिगिनिंग। पुट कंक्लूजन्स एट द बिगिनिंग का मतलब ये है कि ऐसा पैराग्राफ लिखे शुरू में कि उसका कंक्लूजन पहले ही वो हो जाए, ठीक है? एक पहले ही वाज़ेह हो जाए। कैसे? देखिए, अब आपको कोई टॉपिक दिया जाए तो उसका, जैसे मैंने आपको कहा, थीम, कंक्लूजन तकरीबन एक ही चीज़ है यहाँ कंटेंट राइटिंग में। जब आप उसका थीम लिखेंगे, उसकी समरी वगैरह पहली पैराग्राफ में लिख लेंगे, तो जो रीडर होगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ, टॉपिक क्या है, ठीक है? इसमें क्या-क्या बातें की गई है। तो जब वो पहले पैराग्राफ को पढ़ेगा, उसमें कंक्लूजन होगा, ठीक है? उसको क्लियर हो जाएगा कि कंटेंट राइटिंग है क्या, ठीक है? और उसमें माँगा क्या है, जो कंटेंट राइटर है उसमें लिखा क्या है, ठीक है? सेकंडली है, राइट ओनली वन आइडिया पर पैराग्राफ। इसका मतलब ये है कि जब आप लोग देखिए, जो कंटेंट राइटिंग होती है ना, वो पैराग्राफ की शक्ल में होती है, जैसे ऐसे होते हैं, ठीक है? तो आप लोग जब कोई पैराग्राफ लिखें, तो हर पैराग्राफ में एक आइडिया लिखें। आइडिया मतलब ये कि एक पैराग्राफ शुरू करें तो वो पैराग्राफ किस बेस पे या किस चीज़ की कंक्लूजन बताया गया है या किस चीज़ की डिटेल बताई गई है, तो उसका आइडिया आप उसी पैराग्राफ में लिख लें, ठीक है? तो ताकि जब जिस तरह आपने पहले कंक्लूजन डाले, ठीक है, इस तरह हर पैराग्राफ में एक आइडिया डालेंगे, तो वो जो रीडर है वो स्मूथली रीड कर सकेगा, ठीक है? वो भी डिस्ट्रैक्शन से बचेगा। ठीक हो गया? अच्छा, यूज़ एक्शन वर्ड्स, इसका मतलब ये है कि एक्शन वर्ड आप ऐसा सोचे कि आप ये खुद काम आपके साथ ये खुद हो रहा है, जैसे कोविड-19 का हो गया, या ऐसे थैलेसीमिया हो गया, तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करें कि आपकी अपनी ज़िंदगी के, या आप लोग खुद इस पे एक एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? या आपके खुद इस पे
आपके साथ हो रहे, ठीक है। तो एक्शन वर्ड्स ज्यादा तो ये नेगेटिव वर्ड हो गए, जो इंट्रोगेटिव हो गए या पैसिव हो गए, यूज ना करें। जितना आप एक्शन वर्ड यूज करेंगे उतना ही आपका कंटेंट अच्छा होगा, ठीक है, और आपके वर्ड जो है वो स्मूथ होंगे, ठीक है। लिमिट लिस्ट आइटम्स, लिमिट लिस्ट आइटम्स, ये इसका मतलब ये कि जब आप कोई कंटेंट लिखे तो उसके जो आइटम्स है, उसके जो पैराग्राफ्स है या उसके जो हेडिंग्स वगैरह है, ठीक ठीक है, वो आप लोग लिमिट तक रखें। ऐसा ना हो कि बस लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए, नहीं। आप लोग अगर कोई आपको जितना मांगेंगे, ठीक है, अगर आपको रीडर ने डिमांड नहीं किया कि इतने पेजेस या इतने पैराग्राफ्स, तो आप अपनी लिस्ट को, जो उसके जो आइटम्स है, जो वर्ड्स है, ठीक है, उसको लिमिट तक रखिए। अगर एक एक कंटेंट है तो उसका आप 2-3 पेज लिखे, 4 पेज लिखे, इससे ज्यादा नहीं, मिनिमम 2 पेजेस, ठीक है, मैक्सिमम 4 to 6 पेजेस। आपको अगर रीडर ने कोई डिमांड नहीं की हुई तब। राइटिंग शॉर्ट सेंटेंसेस, राइटिंग शॉर्ट सेंटेंसेस का मतलब ये है कि आप लोग पैराग्राफ और सेंटेंस जो है वो शॉर्ट शॉर्ट लिखे। देखिए, अगर कोई शख्स आपके बड़े सेंटेंसेस लिखेगा या बड़े पैराग्राफ लिखेगा, तो आप लोग 1-2-3 लाइन में खुद, जब कोई पैराग्राफ या कोई नोट्स वगैरह ज्यादा तो 2-3 लाइन रीड करके हम छोड़ देते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग जब आपको कोई ऑर्डर मिले या आपको कोई कंटेंट मिले ना, तो आप लोग उसके जो सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स है वो छोटे लिखे, छोटे लिखे बट इफेक्टिव लिखे, उसमें आइडिया हो, उसमें कंक्लूजन वगैरह हो, ठीक है, उसमें थीम वगैरह भी हो। अच्छा, यूज इंटरनल सब हेडिंग्स। जी, किसी ने कुछ पूछना है? माइक खोला है। ठीक है, तो यूज इंटरनल हेडिंग्स का मतलब ये सब हेडिंग्स, सॉरी, एक तो मेन हेडिंग होती है, एक हेडिंग के अंदर जो सब हेडिंग्स होती है, ठीक है। देखिए, आप लोग पैराग्राफ लिख लेंगे, लेकिन आप लोग हेडिंग डालेंगे। अब आपको देखे किसी को पैराग्राफ याद नहीं होता, तो वो हेडिंग को देख के, सब जो हेडिंग होते हैं ना, हेडिंग के अंदर जो छोटे छोटे हेडिंग्स होते हैं, उसको देख के पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप लोग सब हेडिंग जितने ज्यादा हो तो उसमें लिखा करें। देखिए, कंटेंट राइटिंग में मैं आपको एक बात बताता हूँ। कंटेंट राइटिंग में आप एक मेन हेडिंग हो, ठीक है, उसके अंदर मिनिमम 2 या 3 सब हेडिंग जरूर हो। क्यों? क्योंकि इसका जो एक इफेक्टिव वे है ना, वो यही है, ठीक है। आप लोग जब सब हेडिंग्स डालेंगे तो रीडर को पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? करने मुझे जल्दी बता दें, क्योंकि यस सर, ये क्लियर है। 40 मिनट्स का होता है। क्लियर है। Know your text. Put the most important information first. अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जब कंटेंट राइटिंग लिखे, कंटेंट लिखे, ठीक है, कंटेंट राइट करें, तो आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपके ज़हन में उस वक़्त आ जाती है। लेकिन अब जब आप लोग लिखना स्टार्ट करें, तो वो इन्फॉर्मेशन या तो आप भूल जाते हैं या आपके माइंड से निकल जाते हैं। तो कोशिश ये करें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ है ना, इंफॉर्मेशन है या इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट वर्ड्स है या सेंटेंसेस जो भी है, वो पहले लिखे, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जितना आपका एक कंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशन से भरा होगा, सिंपल वर्ड्स से भरा होगा, ठीक है, तो उतना ही आपका जो कंटेंट होगा वो प्यारा और इफेक्टिव होगा, ठीक है। सेकेंडली, यू शुड बिगिन विद इंट्रोडक्शन दैट समराइज योर होल कंटेंट। अच्छा, ये तो बेसिकली एक, जब आप कंटेंट लिखे तो एक ऐसा पैराग्राफ लिखे जैसे मैंने आपको कहा ना कि उसमें थीम और कंक्लूजन हो। तो आप एक टॉपिक शुरू करें, ठीक है, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जो उसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है या जो भी है सेंटेंस है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो होल कंटेंट को समराइज कर दे, होल कंटेंट का वो थीम हो, उसका खुलासा हो, ठीक है। तो अगर फिर रीडर पूरा कंटेंट पढ़े भी ना, तो जब वो पढ़ लेते हैं ऊपर वो पैराग्राफ, उसको पता चल जाता है, उसका माइंड सेट क्लियर हो जाता है कि इसमें कंटेंट में लिखा क्या गया है, इसका मेन मकसद क्या है, ठीक है, ये इसका जो पर्पस है या इसका जो टॉपिक है वो क्या है, ठीक है, इस कंटेंट में क्या होगा, ठीक है। ब्रेक योर कंटेंट इनटू स्मॉल पैराग्राफ्स। आपको मैंने पहले भी कहा कि आपके जो पैराग्राफ, आपके जो सेंटेंसेस है, जितने स्मॉल होंगे, मिनिमम 3 लाइन्स, मैक्सिमम 8 लाइन्स, 8 to 9, ठीक है, उतना ही आपका जो कंटेंट है, ठीक है, वो प्यारा होगा और कंटेंट जो रीडर है वो उसको पढ़ सकेगा, ठीक है। अच्छा, कंटेंट राइटिंग टिप्स।
कंटेंट राइटिंग टिप्स फॉर बिगनर्स, ये कुछ छोटे से टिप्स है जो आपको मदद करेंगे कंटेंट लिखने में। फर्स्ट है रीड रीड रीड। देखिए कुछ जब हमें कंटेंट का ऑर्डर मिलता है ना कंटेंट राइटिंग, तो कुछ टॉपिक्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि हम उसको एक दफा में पढ़े, ठीक है, तो वो नहीं समझ आते हैं। आप वही बात होगी कि आप एक लेक्चर ले, आपको समझ नहीं आता, आप बार बार उसको रीड करें रिवाइज करें तभी समझ आते। इसी तरह कंटेंट राइटिंग में मेन चीज ये याद रखें कि आपको टॉपिक मिले तो जल्दी से शुरू ना हो जाए, पहले उस टॉपिक को पढ़े, बार बार पढ़े, उसको अपने माइंड में क्लियर करें कि टॉपिक है क्या, ठीक है। उसको जब आपके माइंड में क्लियर हो जाए तभी आप कंटेंट अच्छा से लिख सकेंगे। लेकिन जब आपके माइंड में क्लियर ही नहीं तो फिर आप लिखेंगे कैसे? आप बस एक पैराग्राफ एक जैसा होगा, दूसरा पैराग्राफ दूसरे जैसा होगा, एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं होगा, ठीक है। तो यही बेहतर है कि आप जब कंटेंट आपको मिले या टॉपिक आपको मिले लिखने के लिए, तो आप उसको बार बार पढ़े, ठीक है। नो व्हाट यू वांट टू राइट। अच्छा, ये इसका जो लिंक है वो इसी रीड्स के साथ है। इसका मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हैं। आपको पता तभी होगा कि आप क्या लिख रहे हैं जब आपको इसका टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। आपको अगर उसका टॉपिक ही क्लियर नहीं है कंटेंट का, तो आपको क्या पता कि आप क्या लिख रहे हैं? बस आप लिखते जाएंगे, आखिर में देखेंगे तो आपका कंटेंट सारा का सारा गलत होगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग जो बेस है ना, जो उसका स्टार्ट है, वही आप एक प्यारा सा रखे, ठीक है, एक माइंडसेट उससे क्लियर करे, तब ही आपका कंटेंट अच्छा होगा, ठीक है। राइट 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 का मतलब ये है कि अगर आपको एक टॉपिक आपको बार बार रीड करने में भी समझ नहीं आता, आप उसको लिखे, एक दफा लिखे, दो दफा लिखे, तब आपको जरूर जरूर समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ लोग होते हैं कि उसको एक टॉपिक उनको देना है तो वो समझ नहीं आता, जब वो लोग लिखते हैं अपने पास लिख लेते हैं, ठीक है, या दो तीन दफा लिख सब उनको क्लियर हो जाता है कि हाँ कि ही टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग रीड भी किया करें उस टॉपिक को, फिर लिखा भी करें और अपने माइंड सेट में क्लियर कर ले कि मैंने इस टॉपिक में या इस कंटेंट में ये चीज लिखनी है, ये वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। अच्छा, कीप टोन वॉइस एंड पर्सपेक्टिव कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये देखिए, मैं आप लोग से बातें कर रहा हूँ तो मेरा जो वर्ड्स है, ठीक है, वो आपको पता है कि मेरे मुंह से क्या वर्ड निकल रहे हैं। इसी तरह जो कंटेंट राइटर है उसके जो वर्ड्स है, उसकी जो ये बातचीत है, वो उसकी अल्फाज है, ठीक है। और उसकी जो टोन है, उसकी वॉइस है, उसके अल्फाज है। आपके अल्फाज, आपके वर्ड्स जितने सिंपल, जितने प्यारे होंगे, ठीक है, या जितने वो होंगे आसान से, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, उतना ही आपका कंटेंट जो होगा वो अच्छा होगा। देखिए जब आप लोग कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करते हैं ना, तो कंटेंट राइटर को, उसको भी, रीडर को भी समझ नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो फिर जाते हैं गूगल पे ऐसे डिक्शनरी पे, तो उसको टाइम भी लग जाता है, वो फिर कहते हैं चलो छोड़ो। तो आप लोगों को कोशिश करें कि अच्छे वर्ड यूज करें और सिंपल वर्ड यूज करें, ठीक है। डेवलप अ स्टाइल। यहाँ डेवलप का स्टाइल का मतलब ये है कि हम असाइनमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, हम असाइनमेंट लिखते हैं तो एक पैराग्राफ एक स्टाइल का होता है, दूसरा पैराग्राफ दूसरे स्टाइल का होता है, एक पैराग्राफ इटालिक होता है, दूसरा बोल्ड होता है, नहीं। कंटेंट राइटिंग में आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं करना। एक स्टाइल है, एक फॉन्ट है, एक साइज है फॉन्ट का, वही आप लोगों ने थ्रू आउट, चाहे आपका कंटेंट 100 पेजेस के, थ्रू आउट आपने एक ही स्टाइल रखना है, ठीक है। चाहे वो, अगर आपने देखे इटालिक स्टाइल है तो थ्रू आउट इटालिक स्टाइल रखते हैं, बोल्ड स्टाइल है थ्रू आउट बोल्ड स्टाइल रखना है। हर पैराग्राफ, हर सेंटेंस या हर वर्ड के लिए स्टाइल मत चेंज करें, ठीक है, ये एक ओवर लगता है, ठीक है। डोंट यूज कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। तो मैंने आपको कहा जितना सिंपल वर्ड्स होंगे, ठीक है, जितने आप लोग आसान वर्ड्स यूज करेंगे, उतने ही समझने में आसानी होगी। देखिए हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हमें सर लेक्चर देते हैं, ठीक है, अब उसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हो तो हमें समझ नहीं आते, ठीक है। जितने आसान वर्ड्स होंगे, हम खुद भी जब हमें वर्ड्स दिए हमारे कॉपी में या हमारे बुक में ऐसे वर्ड हो, तो हम उसके लिए डिक्शनरी देखते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे वर्ड यूज करें कि रीडर को डिक्शनरी ना उठानी पड़े, ठीक है। अच्छा, ये कुछ 9 स्किल्स है जो कंटेंट राइटर के पास होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर, यस क्लियर है। सर। अच्छा, अच्छा, ये जो डोंट फॉरगेट टू चेक रीडेबिलिटी वगैरह, ये सब कुछ वही है, मैं आपको समझा चुका हूँ। अब स्किल्स पे आते हैं, ठीक है। 9 स्किल्स ऑफ कंटेंट राइटर।
पहली ये है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी ये है कि अपनाइयत। अपनाइयत कैसे? अब देखिए, मैंने आपको कहा ना, जब आपको टॉपिक दिया जाएगा आपको इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप उस टॉपिक को समझ सके, ठीक है, उसका आइडिया आप लोग क्लियर कर सके, उस टॉपिक को अडाप्ट कर सके। देखिए, अगर आप लोगों को ही उसका आइडिया क्लियर होगा, ठीक है, तब ही आप लोग एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। ये आपकी पहली स्किल है, ठीक है। सेकंड ये क्या, रिसर्च। कंटेंट राइटर्स के लिए रिसर्चिंग, ठीक है, सर्चिंग वगैरह, सर्च एक ही चीज है, नेट पे हो जाए बुक्स, ये सबसे अच्छी चीज है, वो सबसे मेन स्किल है। क्यों? देखिए, आपको ऐसे टॉपिक में दिए जाएंगे कि वो या तो नेट पे नहीं होंगे, अगर होंगे तो फिर बुक्स में नहीं होंगे, अगर बुक्स में होंगे तो नेट पे नहीं होंगे। इसी तरह आप लोग जितना सर्च करेंगे, आप लोग जितना इससे नो हाउ होंगे सर्चिंग में, आप लोग अच्छे होंगे, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लिखने में आसानी होगी, ठीक है। ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मतलब ये कि प्लेजरिज्म से बचे। प्लेजरिज्म से देखे, लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो कॉपी पेस्ट ना किए करें। जो कॉपी पेस्ट, देखे, कॉपी पेस्ट आम बच्चे भी कर सकते हैं। कंटेंट राइटर और फिर आम बच्चे में क्या फर्क रह गया, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि जितना आप लोग देखे, ओरिजिनलिटी तब आएगी जब आप लोग नेट, बुक्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, ये चार चीजें यूज करेंगे ना, तब ही आप लोगों में ओरिजिनलिटी आएगी, आपके कंटेंट में ओरिजिनलिटी आएगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन चीज है। देखिए, कंटेंट, एक जो आपको रीडर है या आपका जो ऑर्डर मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? देखिए, लोग तो खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आप लोग को क्यों लिखने तो कहते हैं? इसीलिए कि उनके पास टाइम नहीं होता। आप लोग टाइम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग ही टाइम पर उनको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग टाइम पर ही उनको जो स्टफ है, जो आपका जो उन्होंने आपके लिए आपसे मांगा हुआ है, ठीक है, वो आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आप लोगों को फिर और ऑर्डर नहीं मिलेंगे, फिर आप कंटेंट राइटर है ही नहीं, ठीक है। फिर आप में और एक आम रीडर या आप आम रिसर्चर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप सबसे मेन स्किल भी यही है कि आप लोग को टाइम मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबसे मेन चीज, हर जगह कम्युनिकेशन गैप है। देखिए, अगर आप लोग को टॉपिक दिया जाए, ठीक है, तो खासकर लड़के नहीं, लड़की अक्सर कहती है कि हमें टॉपिक समझ नहीं आता तो हम पूछ नहीं सकते कि ये टॉपिक है क्या है। तो क्यों नहीं पूछ सकते? आप लोग पूछे करें, आप लोगों ने देखे कंटेंट प्रोवाइड करना है, वो लोग आप लोगों को खा नहीं जाएंगे जो आपको, जिन्होंने आपको ऑर्डर दिया। आप लोग पूछा करें, आपको जब समझना है कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या मांगे, तो आप लोग पूछे। आप लोग जो कम्युनिकेशन स्किल जो वो परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। एडिटिंग। यहाँ एडिटिंग का मतलब ये कि बाज दफा ऐसा होता है कि ज्यादातर ये कंपनी, जो बिजनेस कंपनी है, जब ऑर्डर देती है तो उनके पास रेडीमेड कंटेंट पड़ा होता है, ठीक है, तो वो आपको कहते हैं इसमें मुझे ये एडिशन करके दे दो या ये एडिटिंग करके दे दो। तो आप लोगों को एडिटिंग भी करनी आनी चाहिए कि आप लोगों को कोई इस तरह कंटेंट है तो आप लोग उसको एडिट कर सके, एक अच्छे वे में, एक अच्छे कंटेंट में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। अच्छा, नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया। देखिए, मैंने आपको सेकंड जो उसका वो था कंटेंट राइटर की जो स्किल थी, उसमें कहा था रिसर्च। अगर आपको याद हो तो रिसर्च कहाँ से होगी? यही सोशल मीडिया से होती है, यही न्यूज़पेपर वगैरह, आर्टिकल वगैरह से ही होती है। अगर को सोशल मीडिया की नो हाउ होनी चाहिए। मैंने काफी लोग देखे जो फेसबुक को जानते लेकिन यूज करना उनको नहीं आता, नेट यूज करना नहीं आता। तो यही मसला है, यही चीज है कि आप लोगों को सोशल मीडिया यूज करना आना चाहिए, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोगों को यूज करना आएगा तो आप लोगों को क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत ज्यादा आप लोगों को चीजें मिलेगी, ठीक है। टेक्निकल भी यही सोशल मीडिया से रिलेटेड है कि सोशल मीडिया जो टेक्निक्स है, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग बताएं, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ सर, क्लियर है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है? समझ आ गया आप लोगों को? मुझे ये बताइए, इंट्रोडक्शन टू कंटेंट राइटिंग के कुछ स्किल्स थे। यस सर। अच्छा सर, सोशल मीडिया टेक्निक मतलब उससे क्या मुराद? यस सर, थोड़ा बहुत समझ आ गया। हाँ जी, क्या सोशल मीडिया क्या? ये जो आपने सोशल मीडिया का बताया, ये मतलब कि क्या, इससे मुराद क्या है?
अच्छा, नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया मैंने आपको कहा है ना, आप कंटेंट देखे। अच्छा 10 मिनट्स लगे हमारे पास। अच्छा देखिए, आप नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया का मतलब ये, अगर आप लोग कंटेंट, आपको एक टॉपिक दिया, जब देखिए कोविड 19 फर्स्ट के आपको टॉपिक दिया गया, तो आपको तो पता नहीं है ना, आपको सब पता है कंटेंट राइटिंग है, ओ सॉरी कोविड 19 है। अब आपको ये तो नहीं पता कि ये कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया, तो आप लोग जाएंगे सोशल मीडिया पर। ठीक है, अगर आपको सोशल मीडिया यूज करना ही नहीं आएगा तो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, आप लोग उधर ही वो हो गए, फेल हो गए। ठीक है, तो इसी वजह से आप लोगों को सोशल मीडिया की नो हाउ होनी चाहिए। सोशल मीडिया का मतलब यही कि गूगल वगैरह, फेसबुक वगैरह, इंस्टा वगैरह, इस पे काफी चीजें, काफी रिसर्चेस बढ़ रही होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर, थैंक यू। ओके, बाकी यहाँ कोई तकरीबन 17 to 18 लोग हैं, किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है सर, थैंक यू सर। कलीमुल्ला ने कहा क्लियर है, शान जहरा, अंबर, अरीका, गयाज भाई, हादिया, सर क्लियर है। हाफिज, मोहम्मद अब्दुल रहमान, इंसा, इकरा, इरहा, जी सर क्लियर लाइबा, है। माहम, तैयबा, नजमा, का सबको क्लियर है? जी सर। अच्छा, जो अभी आए हैं ना, तो आप लोग फिक्र नहीं करें, एक सेकंड चैट बॉक्स में क्या बताया है। जी क्लियर है जी। अच्छा, जो अभी आए हैं, वो फिक्र नहीं करें, उनको वो मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्ड कर ली है, अब मैं स्टॉप कर दूँ।